तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे और तू जिंदा है इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। हेलो दोस्तों, मैं सुदर्शन सोनी, आपका अपने यूट्यूब चैनल सोनी जीनियस क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 11वीं की गणित को शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 सेट, समुच्चय। समुच्चय को पूलक बोलते हैं। चलिए हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। बहुत ही इजी है, ध्यान समझिए, ठीक है दोस्तों। कहना समुच्चय किसे कहते हैं? समुच्चय की परिभाषा मैंने लिखा हूं, वस्तुओं या पदों के सुपरिभाषित संग्रह को, वस्तुओं या पदों के सुपरिभाषित संग्रह को हम क्या बोलते हैं? समुच्चय। देखिए, वस्तुओं या पदों के सुपरिभाषित, सु मतलब होता है सुंदरता से और परिभाषित माने परिभाषा, जिसकी परिभाषा सुंदरता से, अर्थात जिसकी परिभाषा दुनिया के हर बालक के लिए, हर टीचर के लिए, हर इंसान के लिए एक ही हो, जिसकी परिभाषा दुनिया के हर एक इंसान के लिए एक ही हो, उसे हम समुच्चय कहते हैं। जैसे समुच्चय ध्यान रखिए, जैसे अगर आपसे बोला जाए 1 से लेकर 10 तक की गिनती का समुच्चय बनाइए, 1 से लेकर 10 तक की, तो आप कैसे बनाएंगे? 1 से लेकर के 10 तक यही लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यही लिखेंगे। हर बच्चा 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जब बनाएगा तो 1 से लेकर 10 तक गिनती ही लिखेगा। अपनी क्लास में अगर बच्चा है तो समुच्चय बनाएगा जब 1 से लेकर 10 तक की, तो यही सारी 1 से लेकर 10 ही तक लिखेगा, यानी हर एक बच्चा यही लिखेगा। तो यानी इसकी परिभाषा हर आदमी के लिए, हर बालक के लिए सेम है, तो इसी को हम समुच्चय बोलेंगे। जैसे उसके लिखने का क्रम बदल सकता है, वो 10 को पहले, 9 को फिर पहले, 8 को पहले, उल्टा सीधा लिख सकता है, लेकिन 1 से लेकर 10 तक ही लिखेगा, तो वह समुच्चय कहलाएगा हमारा। समुच्चय को हम लोग याद कर लिए दोस्तों, समुच्चय को हम मझले ब्रैकेट में लिखते हैं, मझले ब्रैकेट में कामा लगाकर, ठीक है। और समुच्चय को हम नाम दे सकते हैं, ABCD XYZ, कुछ भी नाम दे देंगे कैपिटल लेटर से, उसी को हम समुच्चय बोलेंगे, ठीक दोस्तों। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स में से 5 वॉवेल्स होते हैं। तो मैं अगर अपनी क्लास में 11वीं क्लास में जितने भी बच्चे उनसे कहा जाए कि मतलब कि स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय बनाइए, तो वह हर एक बच्चा क्या बनाएगा? मझले ब्रैकेट में AEIOU यही 5 वॉवेल्स लिखेगा। तो 5 वॉवेल, उसके लिखने का क्रम बदल सकता है, वो U पहले लिख दे, E बाद में लिख दे, I पहले लिख दे, आगे पीछे से ना मतलब अंदरमा AEIOU लिखा रहे चेक मझले ब्रैकेट, वो हमारा समुच्चय है, ठीक दोस्तों। यानी इसकी परिभाषा हर एक बच्चे के लिए ठीक है, सेम है, तो ये हमारा समुच्चय, ये भी है, ये भी है। जैसे सप्ताह के 7 दिन का समुच्चय, सप्ताह के 7 दिन, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, हर एक बच्चा यही 7 दिन लिखेगा। तो हर एक बच्चा जब 7 दिन लिखेगा मझले ब्रैकेट में उन्हीं 7 दिन को लिखेगा, यानी इसकी परिभाषा जो सप्ताह के 7 दिन है, यह हर एक इंसान के लिए, हर एक बच्चे के लिए एकदम सेम है, परिभाषा इसकी एकदम सेम है। तो वो जब बनाएगा तो यही 7 दिन लिखेगा। वो लिखने का क्रम बदल सकता है, ट्यूसडे को पहले लिख दे, थर्सडे को पहले लिख दे, फ्राइडे को पहले लिख, आगे पीछे, ऑर्डर डज नॉट मैटर, वह आगे पीछे लिखे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मझले ब्रैकेट में वही सारी 7 दिन लिखे, 7 दिन लिखा होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा समुच्चय है। आगे देखिए, जैसे आपकी कक्षा में 5 बच्चे हैं, मान लीजिए 5 बच्चे, तो 5 बच्चे हैं, पांचों को अगर कह दीजिए समुच्चय बनाने के लिए, तो हर एक बच्चा उन 5 का नाम लिखकर बनाएगा। कैसे? जैसे राम, श्वेता, अभय, मीना, विपिन, 5 बच्चे हैं, तो अगर मान लीजिए अभय से कहा जाए तो अभय अपना नाम पहले लिख सकता है, राम का पीछे, श्वेता को पहले लिख सकता है, मीना को पहले, लेकिन वह यही 5 बच्चों का नाम लिखेगा। तो ये जब 5 बच्चे, इन्हीं 5 बच्चों का जब लिखेगा मझले ब्रैकेट में कामा लगाकर, ये हमारा एक समुच्चय है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए जानते दोस्तों, कौन हमारे समुच्चय नहीं हो सकते, कौन से वाक्य, कौन से शब्द हमारे समुच्चय नहीं बन सकते। जैसे अगर आपसे बोला जाए पसंदीदा 3 एक्टर्स का समुच्चय बनाइए, पसंदीदा 3 एक्टर, अच्छा अब मैं बोल दिया राम, अपनी क्लास में जो राम है उससे बोल दूं कि समुच्चय बनाओ पसंदीदा 3 एक्टर, तो उसके लिए शाहरुख खान पसंदीदा हो सकता है, अक्षय कुमार हो सकता है, और जो है सनी देओल हो सकता है, ठीक दोस्तों। अब मैं अभय से बोल दूं कि अभय तुम 3 एक्टर्स का नाम बताओ पसंदीदा, तो उसका पसंद हो सकता है सलमान खान, आमिर खान, एक बाद दोस्तों और जो है गोविंदा, तो वो उसकी पसंद अलग हो गई और राम की पसंद अलग हुई।
यानी ये जो वाक्य हमारा समुच्चय है, ये परिभाषा, ये वाक्य सब बच्चे के लिए सेम नहीं है। जब सेम नहीं है दोस्तों तो ये हमारा समुच्चय नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे खतरनाक 5 जानवरों का समुच्चय। मैं बोल दूं खतरनाक 5 जानवरों का समुच्चय बनाए। जैसे कोई लिख दिया शेर से डर लगता है खतरनाक, अजगर लिख दिया, इसके बाद सांप लिख दिया दोस्तों, इसके बाद लोमड़ी लिख दिया, इसके बाद जो है गधा लिख दिया। तो जब 5 जानवर, उसके लिए किसी एक बच्चे के लिए ये 5 जानवर अलग अलग खतरनाक हो सकते हैं। किसी को एनाकोंडा से डर लग सकता है, फिर इसके बाद जो है मगरमच्छ से, फिर इसके बाद जो है सांप से, इसके बाद उसको जो है जिराफ से डर लग सकता है, फिर हाथी से लग सकता है। तो यहाँ पर भी ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर भी समुच्चय अलग अलग बन रहा है। जब अलग अलग बने तो ये हमारा समुच्चय नहीं है। ये परिभाषा सब बच्चे के लिए सेम नहीं है, तो ये हमारा समुच्चय नहीं होगा। ठीक दोस्तों, विश्व के सबसे 2 बल्लेबाजों का समुच्चय अगर किसी से बनाने के लिए कहा जाए तो क्या करेगा? मान लीजिए किसी के लिए विराट कोहली और जो है एम एस धोनी पसंदीदा हो सकते हैं। ठीक दोस्तों, एम एस धोनी, तो उसके लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ 2 बल्लेबाज ये है। अगर मैं अभय से बोल दूं, श्याम से बोल दूं कि तुम समुच्चय बनाओ विश्व के सर्वश्रेष्ठ 2 बल्लेबाजों का, किसी को एबी डिविलियर्स पसंद हो सकता है, किसी को जो है सूर्य कुमार यादव पसंद हो सकता है। तो दोस्तों जब वो दो बल्लेबाजों का समुच्चय बनाया तो इसमें अलग है, और किसी ने बनाया तो इसमें भी अलग है। यानी ये परिभाषा सबके लिए सेम नहीं है, तो ये हमारा समुच्चय नहीं होगा। ठीक दोस्तों, अब जैसे रुचि का 3 विषयों का समुच्चय, आप अपनी क्लास में है, जो भी सब्जेक्ट मिला है उनके रुचि मतलब जिसमें इंटरेस्ट हो, जो सब्जेक्ट अच्छा लगे उसका समुच्चय बनाने के लिए कहा जाए। अगर मैं किसी से बोल दूं, मान लो मीना से बोल दिया कि तुम समुच्चय बनाओ, तो उसको हिंदी पसंद हो सकता है, इंग्लिश पसंद हो सकता है, फिर इसके बाद मैथ पसंद हो सकता है। लेकिन तीसरे मैं सीता से बोल दूं, सीता तुम समुच्चय बनाओ, तो वो बनाएगी क्या? उसको मान लीजिए मैथमेटिक्स अच्छा लगा, फिजिक्स लगा, केमिस्ट्री लगा, तो उसके लिए क्या हुआ? उसके लिए अलग अलग सब्जेक्ट जो है रुचि इंटरेस्ट है उसमें, उसको अलग अलग विषय में और उसको अलग अलग। तो यहाँ पर परिभाषा हर बच्चे की पसंद अलग है, हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग अलग विषय में हो सकता है, तो ये हमारा समुच्चय नहीं होगा। ठीक दोस्तों, ध्यान दीजिए, समुच्चय यहाँ पर नोट करके लिख लीजिएगा। समुच्चय के अंदर जो यहाँ समुच्चय लिखा हूं मैं, समुच्चय के जो अंदर लिखे हैं, जो समुच्चय के अंदर जो लिखे गए हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अवयव बोलिए, चाहे एलिमेंट बोल दीजिए। ठीक दोस्तों, एलिमेंट या अवयव। ठीक, इन्हें मझले ब्रैकेट में कोष्टक में स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। देखिए मझले ब्रैकेट लगा हुआ है और उसमें स्मॉल लेटर्स में सब लिखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर स्मॉल लेटर्स में लिखा गया है, यहाँ पर स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा प्रायः। ठीक दोस्तों, आगे प्रायः समुच्चय को कैपिटल लेटर्स, अच्छा ध्यान रखिए, जो समुच्चय बना है उसको हम अगर कोई नाम दे रहे हैं तो उसको हम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। ठीक दोस्तों, प्रायः ऐसा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा समुच्चय के बारे में नोट करके लिख लीजिए। अब ध्यान देखिए दोस्तों, एक हमारा समुच्चय में बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 1.1 के लिए सबसे पहले आता है बिलोंग्स टू का अर्थ है दोस्तों संबंधित है। बिलोंग्स टू का अर्थ है कि संबंधित है, यह है इससे संबंधित। इसका साइन ये है, डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन ये है दोस्तों। जैसे ये मैं समुच्चय लिखा हूं 1 से लेकर 5 तक की गिनती का समुच्चय, 1 से लेकर 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो यहाँ पर मझला ब्रैकेट में अंदर लिखा गया है। अगर मैं पूछूं जो 1 है, एक समुच्चय यस से संबंधित है कि नहीं? अब हम मिलाएंगे इसमें, 1 है, हाँ 1 है तो इसको बिलोंग्स टू लगा देंगे। अच्छा 5, इस समुच्चय में 5 है दोस्तों, तो यस वाले समुच्चय में 5 है तो ये बिलोंग्स टू का साइन लग जाएगा। अच्छा 6, इसमें 6 है, 6 नहीं है, इससे बिलोंग नहीं कर रहा है तो बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू लग जाएगा दोस्तों। फिर 11 इसमें है दोस्तों, नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू लग जाएगा। 4, इसमें 4 देख रहे हैं हम लोग है तो 4 जो है बिलोंग्स टू लग जाएगा। ठीक दोस्तों, आपको समझ में आ गया बिलोंग्स टू और बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू। अब देखिए दोस्तों, समुच्चय निर्माण की 2 विधियां होती है। समुच्चय निर्माण की 2 विधियां हैं, कौन कौन? रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधि। रोस्टर विधि को बोलते हैं दोस्तों तालिका विधि, और गुण विधि को जो है समुच्चय निर्माण विधि। यहाँ पर दोस्तों समुच्चय निर्माण विधि होगा। क्या होगा दोस्तों? समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है दोस्तों, समुच्चय निर्माण रूप में या समुच्चय निर्माण विधि, गुण विधि चाहे समुच्चय निर्माण विधि, रोस्टर विधि या तालिका विधि। देखो ध्यान से दोस्तों, रोस्टर विधि में क्या होता है? रोस्टर विधि में हम जो भी लिखेंगे, जो भी अवयव, जो भी समुच्चय, मान लीजिए कोई समुच्चय बना रहा हूं मैं,
ठीक है दोस्तों। जैसे मैं गिनती 1 से लेकर के जो है 10 तक की गिनती का समुच्चय बनाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर इसके बाद 9, इसके बाद 10 तक की गिनती का समुच्चय बनाया, मझले ब्रैकेट में लिखकर लिखा। तो यहाँ पर देखिए जो ये हमारा समुच्चय है दोस्तों, जब हम लोग समुच्चय को मझले ब्रैकेट में और कामा लगाकर, मझले ब्रैकेट में और कामा लगाकर लिखेंगे दोस्तों, तो हमारा रोस्टर रूप या तालिका रूप हो जाएगा। ठीक दोस्तों। अब गुण विधि में क्या होता है दोस्तों, गुण विधि में इस समुच्चय में क्या खास बात है उसको लिखते हैं। इस समुच्चय में क्या खास बात है उसको लिखते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, कोई समुच्चय मान लीजिए उसको हम जैसे ये ऊपर वाला ए समुच्चय है, तो इसके अंदर के अवयव को मान लीजिए हम x मान लेते हैं, प्रायः यक्ष ही वर्ड आएगा, यक्ष। ठीक दोस्तों, यक्ष हो सकता है या कुछ भी। जैसे या मैंने लिखा है दोस्तों यक्ष और यक्ष, इनके बीच में एक दो बिंदी लगी होगी, दो बिंदु होंगे दोस्तों, तो उनको हम सच दैट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सच दैट का इन दो बिंदुओं का अर्थ क्या दोस्तों? ऐसा है कि या इसकी खास बात यह है कि, ऐसा है कि या इसकी खास बात यह है कि। जैसे इस समुच्चय को हमने x मान लिया, तो इन जो समुच्चय हमारा, इन समुच्चयों की ऐसी बात है कि या ऐसा है कि जो हमारा x है, जो हमारा समुच्चय x है वो क्या है दोस्तों? प्राकृतिक संख्याओं का, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का प्राकृतिक समुच्चय दोस्तों। तो जो हमारा x है रिलेटेड है, क्या दोस्तों? बिलोंग्स कर रहा है ना दोस्तों, बिलोंग्स इसके नेचुरल नंबर। ये हमारा जो भी अवयव है क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो बिलोंग, हमारा जो x अवयव है वो हमारा नेचुरल नंबर से संबंधित है। और नेचुरल नंबर कहां से दोस्तों? जो हमारा x है दोस्तों, यानी 1 से शुरुआत है, 1 से शुरुआत है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 1 लिखेंगे, 1 से शुरुआत है, 1 या 1 के बराबर, 1 से बड़ा हो सकता है x। ठीक दोस्तों, लेकिन जो हमारा x है 10 के बराबर है या 10 से छोटा है। ठीक दोस्तों, तो ये जो भी समुच्चय रहेगा, जो भी रोस्टर रूप में समुच्चय रहेगा, उसकी हम लोग खास बात लिख देते हैं। तो गणित में छोटा रूप में लिखा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको मैं अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको हम हिंदी में भी लिख सकते हैं कि जो ये समुच्चय है x ऐसा है कि, जो हमारा समुच्चय x है उसकी खास बात, इसका अर्थ उसकी खास बात यह है कि जो x है 1 से लेकर 10 तक, 1 से 10 तक, 1 से लेकर के हमारा 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक दोस्तों, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हिंदी में भी लिख सकते हैं और गणित की भाषा में भी लिख सकते हैं। ज्यादा बेस्ट तरीका कौन सा है दोस्तों? जो हम गणित में एकदम शॉर्ट मेथड में लिखेंगे वही हमारा जो है रोस्टर दोस्तों गुण विधि कहलाएगा। ठीक दोस्तों, क्योंकि गणित हमें छोटा रूप में लिखने के लिए सिखाता है। ठीक दोस्तों, तो हेलो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा दोस्तों। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो दोस्तों, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे थोड़ा हमको ताकत मिले दोस्तों और मैं वीडियो बना सकूं। ठीक दोस्तों, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।